हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप का लास्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, बट उस पर एज स्ट्राइक आ चुकी है। इसके कारण मुझे वो वीडियो हटाना पड़ा, इसलिए मैं फिर से आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। जिसने वो पार्ट देखा है और फिर भी आप इस पार्ट पे आए हो तो गाइस सिर्फ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और कुछ नहीं कह सकती मैं। और जिन्होंने नहीं देखा है वो इन्जॉय कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम देखा था कि विंग और लांजान के बीच में जो है एक प्यारी सी नोकझोंक चल रही थी, जहाँ पे जो विंग है सैटरडे नाइट को वो मिस्टर मो के पार्टी में गया था, जहाँ पे विंग के साथ कुछ स्कैंडल हुआ था, जिसके कारण उसकी फ़ोटो एक वायरल हो चुकी थी। उस फोटो को हमारे विंग ने यानी हमारे लांजान ने वो देख ली थी। उसके बाद लांजान ने उससे क्वेश्चन किया था, और लांजान को विंग के नेक के पास एक हिकी भी दिखी थी, जिसके कारण लांजान का शक जो यकीन में बदल चुका था। बट विंग हमारा उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जैसा सोच रहे हो सब कुछ गलत है। लांजान, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं ये सब तुम्हारे साथ सोच सकता हूँ बट किसी और के साथ नहीं। आज तक तुम जब से मुझसे दूर गए हो तब से मैंने किसी के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं है। लांजान, तुम सिर्फ मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, दूसरा कोई भी नहीं है। और लांजान वहाँ से चुपचाप से जाना स्टार्ट कर देता है, और विंग उसके पास आके उसके हाथ को होल्ड करता है और कहता है, प्लीज़ लांजान मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कल रात की सारी बात बताता हूँ। तो वो लांजान कहता है, मुझे मेट से पता भी चला कि तुम सुबह में आए हो घर पे, तो तुम उस लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किए होंगे ना, उस लड़की के साथ, है ना? कि रहने तो, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मुझे दिख रहा है, क्या है तुम्हारा है तो विंग कहता है, लांजान जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है लांजान, तुम गलत सोच रहे हो। तब लांजान कहता है, हाँ मैं तुम्हारी कैसे बातों पे विश्वास कर सकता हूँ, वैसे भी क्या पता, मैं इतने सालों से यहाँ से दूर था तब भी तुम ऐसे ही होंगे, किसी न किसी लड़के के साथ ये सब करती होंगे। तो विंग कहता है, लांजान तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो मेरे बारे में, घटिया सोच तुम्हारी ऐसी हो भी कैसे सकती है मेरे बारे में, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो लांजान कहता है, इसलिए अपने नेक पे एक हिक्की लेके आए हो, है ना, मुझे दिखाने के लिए। हाँ मैं दूसरी लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ सोता नहीं हूँ ना, इसके कारण तुम ऐसा सोच सकते हो, है ना? तो विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं है, और मैंने तुम्हें इस चीज़ के बदले कभी फोर्स भी नहीं किया है। तो लांजान कहता है, हाँ तुमने फोर्स नहीं किया, इसलिए तुम बाहर जाके सब कुछ करके आ चुके हो और मुझे बता रहे हो कि तुमने कुछ भी नहीं किया है। तो विंग कहता है, लांजान ये सारे इल्ज़ाम लगाने से पहले मेरी बात तो सुन लो। तो लांजान कहता है, क्या क्या बात सुनूं तुम्हारी मैं, कि तुमने कैसे उस लड़की के साथ अपनी रात बिताई वो सुनाना चाहते हो, या और कोई मिस्ट्रेस है जिसके साथ तुम और ज़्यादा रंग रलिया मनाना चाहते हो, बता दो मुझे, मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा होगा कि किसी ऐसी जगह पे जाके रह जाओ जहाँ पे तुम्हारे जैसे लोगों का साया भी ना हो। तो विंग लांजान को पकड़ता है शोल्डर से और कहता है, लांजान प्लीज़ मेरी पहली बात तो सुन लो, तुम अचानक से ऐसे फैसले क्यों ले रहे हो ना, ऐसा क्यों सोच रहे हो मेरे बारे में, मैं सच में लांजान तुमसे ही प्यार करता हूँ। तो लांजान कहता है, तुम्हारी झूठी बातें, झूठा ही सब कुछ है, आज तक तुमने सच मुझसे क्या बोला है मुझे पता भी नहीं, सब कुछ मुझे झूठा ही लगता है तुम्हारा। तुम कहते हो मुझे हर्ट नहीं करना चाहते, बट हर बार हर्ट कर देते हो, ये झूठी तो है ना, जो करना नहीं चाहते वो करते ही क्यों हो। तब विंग कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ भी किया हो गलत तो इसलिए मुझे माफ़ कर देना। लांजा कहता है, हाँ यही तो, कुछ गलत नहीं किया होगा वही, वहाँ पे भी सॉरी, गलत किया भी होगा वहाँ पे भी सॉरी, तुम मुझको क्या समझते हो विंग। तो विंग कहता है, लांजान प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात को सुनो। तब लांजान विंग से खुद को छुड़ाते हुए एक साइड में खड़ा हो जाता है और कहता है, बोलो तुम्हारी बकवास, झूठी बकवास, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा उस बकवास को। जैसे कहता है, आज कौन सा प्लान बना के लाए हो तो विंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं, जो सच में वही बताऊँगा। तब विंग बताना चालू करता है एस्टरडे की बात, जहाँ पे वो मिनिस्टर मो के पार्टी में गया था, जहाँ पे वहाँ पे पार्टी में जाने के बाद वहाँ पे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग उनकी बातें हुई बहुत सारी, और उसके बाद जो उनकी डॉटर थी आदिंग आटोंग, जो उनकी डॉटर थी वो मेरे पास आई, जहाँ पे आटोंग ने अपने डैड से कुछ कहा, उसके डैड ने फिर मुझे कहा कि मेरी बेटी आपसे शादी करना चाहती है, बट मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया, उनसे कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, बट उनको लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि हम दोनों ने कभी अपनी शादी को अनाउंसमेंट नहीं किया है, ना ही किसी को बताया है, इसके कारण किसी को पता भी नहीं है कि मेरी शादी हो चुकी है करके, इसलिए आता उनको ऐसा ही लगा कि मैं मैरिड नहीं हूँ। तो वो
मुझे सेड्यूस करना उसने स्टार्ट कर दिया, बट मैं उसे इग्नोर कर रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारे जो बिज़नेस कॉन्टैक्ट है उनमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सिर्फ एक लड़की की वजह से, किसी न किसी की वजह से। बट आठा जो मेरे पीछे ही पड़ गई, वो मुझे कहने लगी, क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते? तुम्हें जो खुशियाँ चाहिए मैं सारी खुशियाँ दे सकता हूँ, तुम जो चाहो मुझसे वो मांग सकते हो, मैं तुम्हारे लिए मर भी सकती हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे इस सब से कोई लेना देना नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। ऐसे करके मैं वहाँ से चला गया। बट उसके बाद आदिन जो मेरे पास आई और उसने कहा कि आप मेरे जीजू तो नहीं बन सकते, चलिए फिर इसी बात पे टोस किया जाए। और मुझे उसने ड्रिंक दी आदि ने, और मैंने उस ड्रिंक को चुपचाप से पी भी लिया क्योंकि मुझे ड्रिंक करना पसंद है। और मैंने उस ड्रिंक को पिया। उसके बाद वो आदि जो कहने लगी, अगर तुमने मेरी सिस्टर को ना नहीं कहा होता ना, तो मैं तुमसे और भी ज़्यादा बदला ले लेती, बट अभी फ़िलहाल के लिए तो यही काफ़ी है। ऐसे कहता है, ऐसे कहती है वो, और वो मुझे यहाँ वहाँ टच करना स्टार्ट कर देती है। और उस ड्रिंक के कारण मेरा माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और सब कुछ धुन्ना सा दिख रहा था। उसके बाद आधिंग और आतांग दोनों मेरे पास आई। पहले तो आधिंग मेरे पास ही थी, आतांग भी आई, और वो दोनों मुझे कहीं पे लेके जाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। फिर वहाँ से वो दोनों मुझे लेके जा रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस टाइम पे मेरा माइंड पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था और ऊपर से मुझे कुछ भी दिख भी नहीं रहा था। बट उन दोनों की बातें जो चल रही थी वो ठीक से मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, बट वो कह रहे थे कि हम ऊपर वाले रूम में जाएंगे, ऐसा कुछ कह रहे थे। बट ऐसा मुझे जब सुनाई दिया तो मैंने उन दोनों को धक्का दे दिया और वहाँ से जाना स्टार्ट कर दिया। तो जाते टाइम ही मैं लिफ्ट में गया। लिफ्ट में जाने के बाद मैंने टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। फिर मैं टॉप फ्लोर पर पहुंचा और मेरी बॉडी जो अलग ही रिएक्ट कर रही थी, जिसके कारण मैं अपने क्लोथ को धीरे धीरे रिमूव करना स्टार्ट कर रहा था। बट तभी आदिंग और आटांग मेरे पास आई, और आने के बाद वो मुझे उन दोनों ने किस करना स्टार्ट कर दिया। वो ज़बरदस्ती मेरे ऊपर चढ़ गई और मुझे नेक के पास मेरे शर्ट के बटन को वो पूरी तरह से ओपन करना स्टार्ट कर दिया। और इससे मुझे भी उस टाइम पे अच्छा लग रहा था क्योंकि पता नहीं वैसा क्यों हो रहा था। तो बट मैंने खुद को संभालते हुए मैं पीछे खसक गया और वहाँ से एक रूम, जहाँ पे ऊपर में ही जो एक रूम था वहाँ पे मैं चला गया। जहाँ पे जाने के बाद मैंने डोर को बंद कर दिया और वो आदिम और आटांग बाहर ही खड़ी थी और वो डोर को ओपन करने की कोशिश कर रही थी। बट कुछ ही टाइम में मैं वहीं पे बेहोश हो चुका था। और दूसरी तरफ जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मैं अपने ऑफिस के बेडरूम में हूँ करके। तब मैंने देखा खुद को अच्छी तरह से, तो मैं पूरी तरह से क्लीन था और मुझ पे कोई भी ऐसे निशान नहीं थे। बट बाद में मैंने वहाँ पे मेरी सेक्रेटरी से पूछा कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया। तो उसने मुझे सारी डिटेल बताई कि आदिंग और आटंग ने आपके साथ क्या क्या किया, और उन लोगों ने आपकी फ़ोटो भी निकाली है और वो इंटरनेट साइट पे उन लोगों ने डाल दी थी। बट हम लोगों ने सर सब कुछ संभाल लिया है और सब कुछ हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। बट उसके डैड ने भी वो सब किया है कि कुछ ऐसा ना हो कि उनकी बेटियों की जो इज़्ज़त है वो ख़राब हो, इसलिए उन्होंने भी ये सब किया हो और उन्होंने अपने बेटियों को बहुत ज़्यादा डांटा। और ये सब हुआ आदिंग और आटांग के कारण। मिस्टर मो मुझसे मॉर्निंग में ही माफ़ी मांगने के लिए आए। मैंने उनको कहा ठीक है, आज के बाद हम लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, और मैंने उनके साथ सारे कांटेक्ट्स तोड़ दिए। बिजनेस रिगार्डिंग जो भी कांटेक्ट थे वो सारे तोड़ दिए हैं। और आतिंग और आदाम को भी मैंने बहुत ज़्यादा डांटा, बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हारी जो मिस्ट्रेस है मुझे दिखी ना, उसे हम मार डालेंगे क्योंकि तुम हमारे नहीं तो किसी के भी नहीं हो सकते। पर उनको क्या पता था कि मैं पहले से ही तुम्हारा हूँ लांजान, मैं बस तुम्हारा हूँ, मैं किसी का कैसे हो सकता हूँ, ऐसे विंग लांजान को कहता है। और लांजान जो कुछ भी सुनता है, और वो सुनने के बाद जो विंग कहता है बस ये सब हुआ था, वो आधिंग या आटोंग होगी जिसके साथ जो मेरी फ़ोटो वायरल हुई है। बट मैंने सब कुछ हटा दिया था, बट अचानक पता नहीं ये फ़ोटो कहाँ से आ गई, तो कैसे तुम्हें दिख गई। तो लांजान कहता है हो गई तुम्हारी बातें। तो विंग कहता है "हाँ, जो लांजान सस्ता मैंने वही बताया है तुम्हें।" तो लांजान कहता है ठीक है, मैंने सुन लिया, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है लांजान
कि तुम मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हो। तब लांझन कहता है मैंने यकीन कर लिया है, अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ तुम। तो विंग कहता है लांझन मेरी तरफ तो देखो ना। पर लांझन कहता है मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ तुम नहीं जा रहे, ठीक है मैं ही चला जाता हूँ। और लांझन वहाँ से चला जाता है और विंग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है क्योंकि लांझन अचानक से वहाँ से चला गया है करके। इसलिए कारण हमारा विंग बहुत ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर दिया कि लांझन कहाँ जा सकता है करके। तो ऐसे ही विंग सोचते सोचते अपने गार्ड्स को लांझन का पीछा करने के लिए कह दिया रहता है, बट लांझन कहीं तो गायब भी हो चुका रहता है। और लांझन आफ्टर 2 आवर्स के बाद रिटर्न आता है मेंशन में आने के बाद वो देखता है कि विंग जो आयुन और लंजिंगी के साथ सोया हुआ है करके। और लांझन शावर लेके बाहर आता है। आने के बाद जो विंग जो उठ चुका रहता है और लांझन की ओर देखते हुए कहाँ गए थे तुम, मैंने तुम्हें कितना कॉल करने की कोशिश की और मेरे आदमियों को तुम दिख भी नहीं रहे थे। तो लांझन कहता है मैं छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आता है मैं कहाँ गया था कहाँ नहीं। तो विंग कहता है कहाँ गए थे तुम। तब लांझन उसकी ओर देखते हुए कहता है कुछ काम करना था वो फिनिश करके आया हूँ मैं, ऐसे कहता है। तब विंग कहता है कौन सा। तब लांझन कहता है अब मुझे इसके बारे में कुछ बात नहीं करनी, चलो हम डिनर करते हैं। तब विंग कहता है ठीक है तुम जब बताना चाहो तब बता सकते हो, ऐसे कहता है। और फिर लांझन और विंग नीचे डिनर टेबल पे आके बैठ जाते हैं जहाँ पे मेड खाना सर्व कर रही रहती है। और खाना सर्व करते हाँ लांझन हमारा चुपचाप से खाना खाना स्टार्ट कर देता है। तभी हमारे विंग पे मोबाइल पे कॉल आता है। तो विंग उस कॉल को अटेंड करता है और कॉल को अटेंड करने के बाद वो लांझन की ओर एक बार देख रहा रहता है और फ़ोन पे बात कर रहा रहता है। तब जो विंग है फ़ोन को रख देता है और लांझन की ओर देखते कहता है लांझन तुम मिनिस्टर मो के घर पे गए थे। तब लांझन कहता है तो विंग कहता है तुमने उनके साथ क्या किया है। तो लांझन कहता है क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो उनको समझाने के लिए गया था, मैं तो सिर्फ उनसे बात करने के लिए गया था। तब विंग कहता है बट लांझन कोई ऐसे समझाता है क्या। तो लांझन कहता है मैं क्यों, क्या हुआ है, उनका कॉल आया था क्या। उनको कहा था कि मेरे पार्टनर से दूर रहे, मेरे पार्टनर से बात करने की कोशिश ना करे, कि फिर भी उन्होंने ऐसा किया, मुझे फिर से उनको जाके सबक सिखाना ही होगा। तो विंग कहता है बट लांझन तुमने ये सब क्यों किया है। तब लांझन कहते हैं मेरी चीज़ पे कोई अगर नज़र डालेगा तो मैं उसे इसी हालत में छोड़ूंगा, और वैसे छोड़ो ना तुम्हें उनसे क्या करना है। तो विंग कहता है बट लांझन तुम्हें उनकी हालत ऐसी नहीं करनी चाहिए थी। तब लांझन एक स्मक करते हुए कहता है और उन्हें तुम्हें टच करना नहीं चाहिए था, अगर वो तुम्हें टच नहीं करते तो तुम उन लोगों की वैसी हालत नहीं होती, ऐसे लांझन कहता है। तब विंग कहता है बट लांझन, तो लांझन कहता है अभी तुम्हें यही बात करनी है तो मैं यहाँ से उठ के चला जाता हूँ। तब विंग कहता है नो नो नो, हम खाना खाते हैं। और लांझन उसको उसकी ओर शॉकिंग नज़रों से देखना स्टार्ट कर देता है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे लांझन और विंग अपने कमरे में आ चुके हैं जहाँ पे वो अपने बेबी को देख रहे हैं। फिर लांझन बालकनी में चला जाता है, बालकनी में खड़े होकर बाहर की ओर देखना स्टार्ट कर देता है। तभी हमारा विंग पीछे से आता है और कहता है लांझन तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर उन्होंने कुछ किया तो लांझन कहता है ये सब करने के लिए मैंने कुछ छोड़ा भी नहीं है उनके लिए, और उनको उनको हमारे लाइफ से दूर जाना ही होगा, अगर उन्होंने फिर से तुम्हारे साथ ये सब करने की कोशिश की तो देख लेना मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है मैंने उनको समझा दिया था। तब लांझन कहता है तुमने समझाया था बट उनको भी तो मुझे देखना था ना, वैसे भी उनको यकीन नहीं हो रहा था ना कि हम दोनों मैरिड है करके, तो उनको दिखाना ही था, तो मैंने दिखा दिया उनकी बच्चियों को, जो ज़्यादा ही खुद को शातिर समझ रही थी और मेरे मैन पे उन्होंने हाथ रखने की कोशिश की। मैं तो उन दोनों को छोड़ने वाला नहीं था, बट सोचा इस हालत में उन दोनों को छोड़ दूंगा तो वो वैसे ही तड़प तड़प के जीना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अगर किसी का वजूद ही ख़त्म हो जाए और लोगों के सामने वो बेइज्जत हो जाए तो उनको जीने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है, तो वैसा ही मैंने उसके साथ किया है। तब वी कहता है वो कल की हेडलाइन में आ सकता है। तो लांझन कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है वी। तो वी कहता है नो नो लांझन, बट तुम ऐसे अचानक ये सब कैसे करना स्टार्ट कर दिए। तब लांझन कहते हैं तो वी मुझे बताओ कि वो तुम्हें टच कर रही थी, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था जब वो दोनों तुम्हें टच कर रही थी। तो विंग कहता है हाँ नहीं बट पहले पहले तो लग रहा था। तो लांझन कहता है क्या पहले। तो
विंग कहता है हाँ बट मुझे पसंद नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ ही बेहतर फील करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे टच को फील करना चाहता हूँ। तब लांझन उसकी ओर देखते हुए उसके फेस पे सहलाते हुए कहता है अच्छा मेरे साथ ही, क्या उन दोनों ने तुम्हें यहाँ टच किया था, नेक पे टच किया था, शोल्डर पे टच किया था, चेस्ट पे टच किया था, या कहाँ टच किया था, उन्होंने तुम्हें कहाँ टच किया था? और लांझन उसके पास आते हुए उसके नेक पे हाथ रखते हुए नेक पे किस करता है, चेस्ट पे किस करता है, हर जगह पे किस करता है जहाँ जहाँ उन लोगों ने किस किया था। तो विंग कहता है लांझन तुम ये क्या कर रहे हो? तो लांझन कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या, बताओ मुझे तुम्हें उन्होंने कहाँ कहाँ टच किया था? तो विंग कहता है यहाँ, अपनी उंगलियों से पॉइंट करते हुए वो बताता है। तब जो हमारा लांझन है वो धीरे धीरे उसे टच कर रहा रहता है और किस कर रहा रहता है, और विंग के बॉडी शिवर करना स्टार्ट कर देती है, उसके पेट में बटरफ्लाइज गुड्स बम्स उसे आना स्टार्ट हो चुके रहते हैं, जहाँ पे विंग जो अपनी जगह से मूव हो रहा रहता है। तब लांझन जो विंग को पकड़ते हुए कहता है तुम्हें उन्होंने कहाँ टच किया था, बताओ मुझे कहाँ कहाँ टच किया था? और लांझन जो विंग के शर्ट को ओपन करना स्टार्ट कर देता है, बटन्स को ओपन कर देता है पूरी तरह से, और हमारे विंग जो शर्टलेस वहाँ पे खड़ा रहता है, और लांझन जो उसके चेस्ट पे किसेस ही किस देना स्टार्ट कर देता है, और विंग जो धीरे से मौन कर रहा रहता है और लांझन से कह रहा रहता है लांझन स्टॉप इट, ये सब मत करो लांझन। तब लांझन कहता है क्या क्या ना करूँ विंग, तुम्हें तो उनका टच पसंद आया था ना, मेरे टच से क्या प्रॉब्लम हो रही है विंग? तो विंग कहता है लांझन तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो लांझन कहता है ओह मैं आज तक किसी चीज़ के लिए पछताया नहीं हूँ, और जिस चीज़ के लिए पछताया हूँ वो चीज़ मेरे साथ ही है, मुझे और किसी चीज़ों के लिए पछताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लांझन कहता है। तब विंग कहता है लांझन रुको, अपने हाथ को रोको। बट जो लांझन है कंटिन्यूसली अपने हाथों को विंग के बॉडी पे फहराना स्टार्ट कर देता है, और लांझन धीरे धीरे से विंग के बॉडी को किस करने के बाद विंग के लिप्स के पास आ जाता है, और लिप्स को धीरे धीरे से वो सक करना स्टार्ट कर देता है, और सक कर रहा रहता है, और विंग भी धीरे धीरे से उसे किस कर रहा रहता है, और वो दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो हमारा विंग है लांझन को किस करते टाइम बाइट कर देता है, जिसके कारण जो लांझन है अपने माउथ को ओपन करता है, विंग अपने टंग को लांझन के माउथ में स्क्रोल करता है, और वो दोनों एक दूसरे को डीपली और इंटीमेटली किस करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे हमारा विंग लांझन को दीवार के सहारे खड़ा कर देता है, जहाँ पे विंग किस करते टाइम ही हमारे लांझन के बॉडी पे धीरे धीरे से अपने हाथ को फैलाना स्टार्ट कर देता है, और जहाँ पे विंग लांझन को जैसे जैसे महसूस होता है और लांझन के कान रेड हो चुके रहते हैं, वो पूरी तरह से ब्लश करा रहता है, उसकी बॉडी भी अजीब तरह से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है, और विंग जो है फिर विंग लांझन के करीब आता है, उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा विंग जो उठ चुका है, और वहाँ पे आयुन और लांजिंग को उसने अच्छे से खाना वगैरह खिला दिया है, वो सिर्फ हमारे लांझन का उठने का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि लांझन जो है जब सोया था यानी वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसके कारण वो बहुत ज़्यादा लेट उठता है, जो 9 बजे उठता है। उसके बाद वो हमारा लांझन जैसे ही आँख खोलता है तो पहले आजू बाजू में देखता है, फिर बाद में ज़ोर से चिल्लाता है विंग ऐसे कहता है, और विंग उसकी आवाज़ सुन के उसकी ओर देखता है, जहाँ पे लांझन कहते हैं तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? तो विंग कहता है कौन सी लड़की, किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो, ऐसे कहता है। तब लांझन कहते हैं तुम आयु के साथ क्या कर रहे थे, उसके साथ तुम इतने ज़्यादा चिपक क्यों रहे थे? तो विंग कहता है क्या कह रहे हो तुम, मैं किसी लड़की के साथ नहीं था। तो लांझन कहते हैं मुझे पता है तुम उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, उसे बहुत ज़्यादा टच कर रहे थे। तब विंग कहता है तुम किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो, मैंने इस लड़की का कभी नाम भी नहीं सुना है, तुम बताओ तो किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो तुम? तब लांझन कहते हैं रहने दो, भी दो, छोड़ो मुझे, ऐसे कहता है, और विंग उसके पास जाके उसे समझाने की कोशिश करता है, बट कौन सी लड़की के बारे में बात करे, बट लांझन जो समझता ही नहीं, वो शावर लेने के लिए चला जाता है। फिर शावर लेके वो आफ्टर 30 मिनट्स के बाद वो बाहर आता है, जहाँ पे हमारा विंग जो उससे बात करने के लिए रुका रहता है कि कौन सी लड़की के बारे में बात करना थी जो तुम मेरे बारे में सोच रहे थे। तब लांझन कहता है ओ वो तो मैंने सपना देखा था कि तुम किसी और लड़की के साथ थे। तब विंग कहता है मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ नहीं हो सकता हूँ लांझन, तुम इतना जान लो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तब लांझन कहता है मुझे पता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ विंग,
ऐसे लांसान कहता है। फिर भी उन्होंने पिछली रात को ही अपना प्यार कन्फेस कर दिया था जब वो लब सेक्शन कर रहे थे उस टाइम पे ही। और फिर लांसान जो विंग से कहता है, विंग हम कहीं बाहर चले घूमने के लिए। तब विंग कहता है ओके, तुम जहाँ कहोगे हम वहीं चलेंगे। तब हमारा लांसान कहता है हम पार्क में चलते हैं। उसके बाद वो लोग पार्क में चले जाते हैं। पार्क में जाने के बाद वहीं पे वो लोग अपनी छोटी सी पिकनिक यानी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और उसी के साथ ये फैन फिक्शन यहीं पे फिनिश करती हूँ, क्योंकि मैंने इसे जो पहले अपलोड किया था उसको उसमें पूरी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, बट इस टाइम मुझे ज़्यादातर एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे वक्त नहीं था। इसके कारण मुझे इस स्टोरी को लास्ट में शॉर्ट में ही आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ा, तो इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बट मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड की थी, वो स्ट्राइक के कारण उस वीडियो को मुझे हटाना पड़ा। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये फैन फिक्शन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नेक्स्ट फैन फिक्शन के लिए वेट कीजिएगा। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।